हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी होगी। नहीं हुई होगी तो कर दीजिए, क्योंकि हमने तो करवानी स्टार्ट कर दी है। आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड का विरचन। ये है हमारा 5वां लेक्चर, जिसमें हम ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाला वीडियो आपको देख के ही आना है, जो कि आपको यहीं ऊपर कहीं दिख जाएगा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड का विरचन मतलब क्या? हम हेलो एल्केन जो खुली श्रृंखला वाले हैं, सबसे पहले आज उन्हें बनाना सीखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टरों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 है, जिसमें कि हम ये कवर करेंगे। पहले में नामकरण कवर हो गया है, दूसरे में हम कवर करेंगे विरचन की विधियां, तीसरे में रासायनिक अभिक्रिया और चौथे में भौतिक गुण। तो ये समझ लीजिए, ये जो है हमारा, ये क्या चल रहा है, ये समझ लीजिए ये एक तरह का टॉपिक 2 है। ये भी कह सकते हैं आप कि इस चैप्टर को हमने 25% कंप्लीट कर लिया है, 75% बाकी है। और यदि ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि एल्किल हैलाइड का 50% कंप्लीट हो गया। तो क्या है एल्किल हैलाइड का विरचन और किन किन माध्यमों से इन्हें बनाया जा सकता है? तो आज का हमारा वीडियो जो होगा वह पूर्ण रूप से निर्भर करेगा, हम जो बनाएंगे एल्किल हैलाइड वो बनाएंगे एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल जिसे नहीं पता तो गूगल सर्च कर लो, एल्कोहल का मतलब क्या होता है पता चल जाएगा। और ज्यादा है तो आपके आसपास के कुछ असामाजिक तत्वों को देख लेना, वह किसका सेवन करते हैं? एल्कोहल का। ठीक है, तो हम एल्कोहल यानी कि आर डैश ओ एच द्वारा क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का विरचन होगा एल्कोहल द्वारा। हमारा मुख्य अभिकारक या क्रियाधार जो होगा वो होगा क्या? एल्कोहल। अब आप एल्कोहल की भी बात करें तो एल्कोहल काफी सारे प्रकार के होते हैं। तो हम जो आगे पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है एल्कोहल का। तो मुख्य रूप से जब हम विरचन की बात करेंगे तो अल्कोहल में आएगा प्राथमिक अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है CH3CH2OH। इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं C2H5OH। फिर हम आएंगे द्वितीयक अल्कोहल में। द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2CH2OH। और यदि तृतीयक पे आए तो तृतीयक पे आप ये कह सकते हैं, अब जरूरी नहीं है कि ये यहीं पर जुड़ा हो, आगे पीछे कहीं पर भी जुड़ा हो सकता है। मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि OH यहां पर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तृतीयक की बात करें तो आप, अब मैं R लिख देता हूं, कार्बन यहाँ R और ये R, और इससे जुड़ा हुआ है क्या? OH। तो ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। तो इनकी सहायता से कैसे आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं? तो सबसे पहले अल्कोहल द्वारा निर्माण विधि में मुख्य मुख्य तो ये हो गया। अब इसके साथ में हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? तो फर्स्ट में सबसे शुद्ध विधि से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा, आप डालेंगे आ नंबर की हेडिंग और यहां पर देखेंगे थायोनिल क्लोराइड द्वारा। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड द्वारा एल्कोहल की अभिक्रिया जब थायोनिल क्लोराइड से हम करवाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है एल्कोहल। क्या? थायोनिल क्लोराइड क्या? SOCl2। ये होता है थायोनिल क्लोराइड। जब एल्कोहल की अभिक्रिया हम मान लीजिए R डैश OH प्लस SOCl2 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एल्कोहल। और भी अन्य उत्पाद बनेंगे, परंतु हमें एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करानी है? थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवानी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जब आबंध टूटेंगे तो R प्लस आयन के साथ में आएगा, जबकि OH माइनस आयन के साथ में आएगा। ठीक है, अब थायोनिल क्लोराइड की आपको संरचना देखनी चाहिए बेटा। ये है सल्फर, इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ Cl और यहाँ Cl। अब क्या होगा, यदि आप एक Cl यहां से ले ले और वो चिपका दे किसके साथ? RCl के साथ। ठीक है, तो एक Cl यहां से चला गया, बाहर क्या हो गया? तो बाहर हो गया सर O माइनस, सॉरी OH माइनस। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच भी आबंध विदलित होंगे तो यहां पर एक और उत्पाद बन जाएगा, जो कि होगा HCl। तो ये वाला Cl भी यहां से चला गया किसके साथ? HCl के रूप में।
और आप सभी को पता है अब यहाँ पर सिंगल क्या बचा है, यहाँ पर सिंगल बचा है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में, और यहाँ पर भी सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ खाली बैठा है, तो इनके साथ पर कौन आ जाएगा, SO2। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। ये जो है ये आप इसे लिख सकते हैं समीकरण, ठीक है। परंतु कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हमें थ्योरी भी पूछ लिया जाता है, तो थ्योरी आप इसके लिए ऐसे लिखेंगे कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड तथा HCl गैस एवं SO2 गैस मिलती है, और यह एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की, यह एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें HCl और SO2 उत्पाद जो है वह गैस के रूप में मुक्त हो जाते हैं, और हमें एक शुद्ध अवस्था में बिना पृथक्करण किए हुए क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। आप चाहो तो आप प्राथमिक अल्कोहल ले लो, द्वितीयक अल्कोहल ले लो या तृतीयक अल्कोहल ले लो, यह अभिक्रिया काम कर जाएगी। मुख्य रूप से आपको सिर्फ इतना ही आएगा कि अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाने पर क्या बनेगा, तो आप लिखेंगे एल्किल हैलाइड, HCl गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। थ्योरी मैंने अभी आपको बोल के बता दी थी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एल्कोहलों की अभिक्रिया थाइनिल क्लोराइड से करवाने पर एल्किल हैलाइड, HCl गैस तथा SO2 गैस बनती है, जो कि एल्किल हैलाइड की एक उपयुक्त या शुद्ध रूप से प्राप्त करने की विधि है, क्योंकि इसमें HCl गैस और SO2 गैस बाहर मुक्त हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सी डेफिनेशन थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि कैसी है, बिल्कुल साफ रूप से एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जा सकता है इससे। अब बात करते हैं हम कुछ कठिन विधियां, कुछ ऐसी विधियां जो आपको करेंगी परेशान और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाएंगी। ठीक है, अभी हमने जो प्राप्त किया वो किससे करा बेटा, वो हमने प्राप्त करा थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो SOCl2। ये हो गया हमारा पहला माध्यम। अब मेरे हिसाब से इस पहले माध्यम को हम मिटा देते हैं। अब आते हैं हमारा दूसरा माध्यम, दूसरा हैलोजन अम्लों द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड नहीं होगा, वो फास्फोरस हैलाइड होगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लिखेंगे हैलोजन अम्लों द्वारा। सबसे पहले हम हैलोजन अम्ल लेंगे। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया यानी कि आर डैश OH की अभिक्रिया आप लिखेंगे हैलोजन अम्लों के साथ। अब हैलोजन क्या होते हैं, तो हैलोजन आप सभी को पता है, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं मेरे साथ में। तो हैलोजन का मतलब होता है एक्स। अब ये एक्स किसी के भी साथ जुड़ सकता है। अब एक्स की जगह पर कौन होगा बेटा, एक्स की जगह पर तो सर क्या बताएं आप, Cl, Br और आयोडीन होगा। ठीक है, ये किसी ना किसी से जुड़े रहेंगे। किससे जुड़े रहेंगे, तो आप ये कह सकते हो ये हाइड्रोजन से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये Na से भी जुड़े हों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हैलोजन अम्लों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सिंपली हैलोजन अम्ल बनाने के लिए ऑलवेज यहां पर H ही लेंगे। कुछ जगह पर NaBr भी आएगा, हम उसे आगे कवर करेंगे। मगर हैलोजन अम्लों की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ में जब हैलोजन जुड़े होंगे तो जो प्राप्त होगा वही होगा हमारा हैलोजन अम्ल। ठीक है, तो जब आप ROH की अभिक्रिया मान लीजिए HCl से करवाएंगे, तो इसके लिए आपको एक उत्प्रेरक की आवश्यकता भी होगी, वो होगी ZnCl2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ZnCl2 कौन कौन से अल्कोहल पर लागू होता है। कौन कौन से अल्कोहल का जब हम HCl से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें ZnCl2 कौन कौन से में लगेगा, तो आपको लगेगा बेटा प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, ये दो अल्कोहल ऐसे हैं जिसमें आपको लगेगा ZnCl2। और तृतीयक में सर, तो तृतीयक में आप HCl लीजिएगा और उसे अल्कोहल में मिला दीजिएगा और ताप दे दीजिएगा, तो भी यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखोगे, ये प्लस आयन होगा, ये माइनस आयन, ये प्लस और ये Cl माइनस आयन। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे ये दोनों, तो ये दोनों एक हो जाएंगे। क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे सर H2O। अब जो बचा
वो बचा है आपका आर डैश Cl, और यहां पर आपका बन गया क्या, आपका बन गया एल्किल क्लोराइड। जो भी आप ले सकते हैं, या तो प्राथमिक एल्किल क्लोराइड बनेगा या द्वितीयक एल्किल क्लोराइड बनेगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, ZnCl2। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, आप इसे लिख सकते हैं समीकरण। ये हो गया समीकरण। तो आप ऐसे लिखेंगे, जब एल्कोहल की अभिक्रिया मुख्य रूप से प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से करवाने पर, या फिर आप लिखेंगे हैलोजन अम्लों से करवाने पर, हमें एल्किल हैलाइड एवं पानी का अणु प्राप्त होता है। यदि एल्कोहल प्राथमिक एवं द्वितीयक है तो हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए ZnCl2 उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एल्कोहल यानी कि प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहलों की अभिक्रिया जब HCl के साथ करवाते हैं तो हमें उत्प्रेरक लगेगा ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। तो हमें प्राप्त हो जाएगा एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल क्लोराइड तथा पानी का एक अणु। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है, हम प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH प्लस आप ले लेंगे HCl। ये रिएक्शन करवाएंगे हम किसकी उपस्थिति में, ZnCl2। ध्यान रहे ये उत्प्रेरक आपको याद होने चाहिए। तो CH3CH2 यहां पर जुड़ जाएगा Cl और बाहर हो जाएगा H2O। ध्यान से देखोगे ये प्लस आयन है, प्लस आयन किससे जुड़ता है बेटा, माइनस आयन से, और प्लस आयन फिर से यहाँ पर किससे जुड़ेगा, माइनस आयन से। तो OH और H मिलकर बनता है H2O यानी पानी, और ये दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा एल्किल हैलाइड। ये हो गया आपका प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल ये हो गया, होगा आपका प्राथमिक हैलाइड। अब मान लीजिए ये संरचना कुछ इस प्रकार से है, CH3CHOH और यहाँ पर CH3, आगे आप गए तो HCl, यहाँ पर लगेगा ZnCl2, आगे आएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CHCl और CH3, बाहर हो जाएगा क्या, H2O। और यदि आगे बढ़े, मान लीजिए हम क्या करें, हम ले लें तृतीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे CH3, आगे कार्बन, ऊपर की तरफ CH3, यहाँ पर CH3OH। ये लिखवाने का एक कारण है, आप यहाँ लिखेंगे HCl, इसे करेंगे आप क्या, गर्म। तो क्या होगा, आपको प्राप्त हो जाएगा CH3 Cl, ये आपका बन गया 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन 2 मैथिल 1 2 3। तो आप लिख देंगे 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन प्लस यहां पर आपको जो प्राप्त होगा वो होगा क्या, H2O। अब फटाफट से आप मुझे बताओ कि ये रिएक्शन सबसे पहले किस में होगी। तो यहां पर हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ रही, जबकि यहां पर हम गर्म करने पर प्राप्त कर ले रहे। तो सबसे पहले, यानी जब आपसे पूछा जाएगा अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, अभिक्रियाशीलता का क्रम पे यदि आप लिखें तो सबसे पहले ये होती है तृतीयक एल्कोहल में, उससे धीरे होती है द्वितीयक एल्कोहल में, और उससे भी कम होती है प्राथमिक एल्कोहल में। ये आप लिख सकते हैं अभिक्रियाशीलता का क्रम। यह आता है अभिक्रियाशीलता का क्रम। सबसे पहला होता है तृतीयक एल्कोहल में, उससे धीरे होता है द्वितीयक में, और सबसे धीरे होता है किसमें, प्राथमिक एल्कोहलों में। ठीक है। अब आप HCl की जगह पर HBr का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह अभिक्रिया दोनों माध्यमों से संपन्न कराई जा सकती है, परंतु सिर्फ अंतर इतना है कि जब आप HCl यहां पर HBr लेंगे तो हो सकता है आपको गर्म करना पड़े। तो ये आपको सिर्फ ये वाली रिएक्शन नोट करनी है। तो आप लिखेंगे एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ करवाने पर एल्किल हैलाइड तथा जल बनता है। सबसे पहले आप लिखेंगे उसके नीचे समीकरण पे ये, और ये तीनों एग्जांपल। उसके बाद में आपको लिखना है अभिक्रियाशीलता का क्रम, प्राथमिक, पहले तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। फटाफट से ये नोट कर लो। फिर उसके बाद में हम इसी का दूसरा एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि होगा NaBr के साथ में। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ध्यान रहे, यहां पर जो आपने अम्ल लिया है, यहां पर जो आपने अम्ल लिया है,
तो ये अम्ल कैसा होगा बेटा, यहाँ पर बिल्कुल सांद्र। ठीक है, सांद्र अम्ल का आपको प्रयोग करना है, तनु अम्ल के साथ यह अभिक्रिया नहीं होगी। ओके, अब आते हैं इसकी एक और रिएक्शन पे। आप लिख सकते हैं हेलोजन अम्लों की अलावा एक और रिएक्शन है जो इसमें कॉमन है, आर ओ एच प्लस, आपके साथ में आपको लेना है NaBr प्लस H2SO4। ठीक है, कुछ चीजों की संरचना आपके सामने बना देता हूं मैं। आप सभी को पता है यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर दो तरह के आयन बनते हैं। ठीक है, तो SO3H करके एक आयन बनेगा और एक H प्लस आयन बनता है। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस हम लिख देंगे, मगर वो अभी का मुद्दा नहीं है। आप यहाँ पर लिखेंगे सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये O, इधर H और ये H। तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले हम वो बनाते जो हमें चाहिए। यहां से Br उठेगा और किसके पास चला जाएगा, R के साथ। तो ये बन गया RBr यानी कि एल्किल ब्रोमाइड। सिंगल बचा क्या, Na। तो Na क्या करेगा, Na पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये कुछ देर के लिए यहां पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहां पर आके चिपक जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की एक आदत होती है, उसे जब भी कोई प्लस आयनित तत्व देखता है और वो स्पेशली H ब्लॉक का होता है, तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और प्लस आयनित हो जाता है। डन है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस चार्ज के साथ में नहीं रह सकता, तो ये यहां से इस Na को भगा देगा, और Na को नहीं, इस H को भगा देगा, और H को भगाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो वापस ये अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा और Na के साथ में जुड़ जाएगा। तो आपको बाहर क्या निकला, H प्लस। तो ये H प्लस किसके साथ जाएगा बेटा, ये जाएगा OH के साथ में। तो ये बन गया आपका H2O, और ये बात तो पहले बन चुका था, तो ये होगा NaHSO4। ये है आपका सोडियम बाई सल्फेट। ठीक है, यहां पर आपको प्राप्त हो गया, सभी को आप लिख लेंगे एल्कोहल, सोडियम ब्रोमाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया एल्किल ब्रोमाइड, जल, और साथ में सोडियम बाई सल्फेट। इस प्रकार से आपको यह अभिक्रिया हैलोजन अम्लों द्वारा करवानी है। तो यहां आकर हैलोजन अम्ल वाली अभिक्रिया भी समाप्त होती है। मुख्य रूप से हमने किसके साथ अभिक्रिया कराई, हमने करवाई HCl के साथ में, ये अभिक्रिया HBr के साथ भी होती है। आपने एक और रिएक्शन देख ली जो कि किसके साथ हुई है, NaBr के साथ में। इसे भी आपको नोट कर लेना है, ये रिएक्शन आ सकती है। वैसे एक बात बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई भी रिएक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती है, सत्य सत्य में पूछी जा सकती है, या फिर नाम से पूछी जा सकती है। इसका यदि बात करें, जब अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं या फिर H2SO4 के साथ में करवाते हैं, उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, ये उपस्थिति नहीं, डायरेक्ट ही हो रही, कोई भी उपस्थिति नहीं है। यदि उपस्थिति की बात करते तो यहाँ पर होता। अल्कोहल की विक्रिया NaBr तथा H2SO4 के साथ करवाने पर हमें प्राप्त हो गया एल्किल ब्रोमाइड, जल और सोडियम बाई सल्फेट। ये हो गई हमारी दूसरी रिएक्शन, और यहाँ आके एल्कोहल द्वारा विरचन भी समाप्त होता है। मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, थ्योरी आपको खुद ही लिखनी है, क्योंकि थ्योरी लिखवाने से वीडियो की लेंथ हो जाती है लंबी और आप कर देते हो स्किप। तो जो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जब मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप उसे वीडियो को रोकिएगा, पॉज करिएगा, और आप लिख भी सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम सा नंबर पे। तो सा नंबर पे आप लिखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस हैलाइड द्वारा, फास्फोरस हैलाइड द्वारा। एल्कोहल तो हमारा मुख्य विकारक रहेगा, ये बिल्कुल मुख्य है, और ये समझ लीजिए हमने इसे बदल दिया। तो ये तीसरा नंबर में हैलाइड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन रहेगा आखिरी में, और फास्फोरस का मतलब रहेगा पी। तो आप इन शॉर्ट पे लिख सकते हैं फास्फोरस हैलाइड या फिर PX द्वारा। अब देखेंगे कि फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, कैसे उससे अणु जुड़ते हैं। तो फास्फोरस का भी 3 की संयोजकता के साथ में आता है, कभी 5 की संयोजकता के साथ में आता है। तो ये अलग अलग प्रकार की संयोजकता दिखाएगा। तो आप मान लीजिए आपने लिया एल्कोहल, और इसके साथ में आपने ले लिया आपका PX3।
अब आप बोलेंगे सर PH3 का मतलब PX3 का मतलब क्या होता है, तो PX3 का मतलब होता है फास्फोरस ट्राई हैलाइड। ठीक है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड, जब अल्कोहल की अभिक्रिया हम फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ करवाएंगे तो यहां पर हमें अल्कोहल भी 3 लेने पड़ेंगे, तो आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 3R-X। तीन के तीनों एक्स निकल गए, किसके साथ, 3R के साथ में, प्लस यहां पर जो आपका बनेगा क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा POH3। इसे आप यह करके लिख सकते हैं H3PO3। इस प्रकार से यह एक फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। अब रिएक्शन देख लें बेटा इसकी कैसी होगी। रिएक्शन तो ये होगी, आपने जो लिखा ये है समीकरण, जब एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ में करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड तथा H3PO3 प्राप्त हो जाता है। और यदि आप चाहे तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए। यदि मैं यहां पर ले लूं CH3CH2OH, कितने अणु ले लूं इसके, 3, प्लस यदि आप यहां पर ले लें फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया आप करा दें तो आपको मिल जाएंगे 3 एथिल क्लोराइड यानी कि क्लोरोएथेन, प्लस आपको जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, H3PO3 का एक अणु। इसे आपको यदि नाम लिखना है तो ये है क्लोरोएथेन। आईयूपीएसी नाम बता रहे हैं हम, ये है क्लोरोएथेन, ये आपका है एथेनॉल। आईयूपीएसी नाम पे यदि बात करें तो ये आपका होगा एथेनॉल। और इसका नाम तो आपको इसका भी नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक है, और एक और आपसे बात, जब आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है, बाकी सभी का मैंने नाम आपको हिंदी में नहीं लिखवाया, आई एम सॉरी, परंतु अब से आप सभी का लिखेंगे। अब वो उसके लिए आप लिख सकते हैं H3PO3 फास्फोरिक अम्ल, आप इसके लिए लिख सकते हैं। अब यदि आपको, आप चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप परीक्षा देना तो परीक्षा में आपको ये तो लिखना ही लिखना है, साथ में यदि आप हिंदी नाम लिखते हैं तो एक बेहतर प्रभाव पड़ता है, एक अच्छा लगता है कि बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है और उसका एक सार बनता है, एक ये वजन देगा। जब आप ऐसे लिखोगे ना तो वजन देगा। हमने देखा है कुछ बुक्स में ये लिखने के साथ साथ हिंदी में भी नाम लिखे हुए होते हैं, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और कॉपी चेक करने वालों को क्या लगेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। इसके ऊपर आप, मैंने आज ब्लैक पेन का ही प्रयोग करा क्योंकि बाकी के पेन हमें नहीं मिले, तो आप इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले समीकरण ये वाला, उसके नीचे आपको ये वाला जो है वो काय में लिखना है बेटा, ये वाला आपको लिखना है एग्जाम्पल में। यहां पर हमने लिया है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड या फिर फास्फोरस ट्राई हैलाइड। मैं जरा दूसरे पेन देख लूं, हमने लिया है फास्फोरस ट्राई हैलाइड, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्किल हैलाइड। अब हम अम्ल को चेंज करेंगे, हम हेलोजन हैलाइड को चेंज करेंगे, अम्ल नहीं है वो, हम हेलोजन हैलाइड को चेंज करेंगे तो हमें फिर से नए उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। तो बताओ अब क्या ले लें, अभी +3 की संयोजकता थी, अब जो है हमें संयोजकता रखनी है किसकी, +5 की। यहां पर फास्फोरस की संयोजकता जो है वो +3 की है। ठीक है, अब हम हमारा जो क्रियाधार है यानी कि फास्फोरस हैलाइड है उसे चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, तो हम 5 की संयोजकता वाला रखते हैं। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो ये रिएक्शन जितनी भी हम करवा रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपकी रिएक्शन हो रही है R-OH, साथ ही आपने लिया है PX5। क्या लिया है आपने, PX5। तो यहां पर कैसी रिएक्शन होगी, PX5 का मतलब आपका ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है किससे, एक्स से, बहुत सारे एक्स है उसके पास में। अब क्या होगा, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के साथ में एक्स पर कौन सा चार्जेस होता है, माइनस चार्ज, तो आर से आप जोड़ दीजिए एक्स प्लस,
एक एक्स यहां से चला गया क्योंकि एक एक्स आपने यहां पर जोड़ दिया। अब ये ओ एच भी विदलित होंगे, तो ओ एच जब विदलित होंगे तो क्या होगा, ओ डैश एच ऊपर माइनस एच पर प्लस, तो ये एच फिर से एक्स निकाल के चले जाएगा तो क्या हो जाएगा एच एक्स प्लस, जब ये यहां से चला जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन अकेला हो जाएगा। और ऑक्सीजन कैसी संयोजकता दिखाता है, +2 की, मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, और जब यहाँ से 2 Cl चले जाए, 2 X चले जाएंगे तो कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो POX3। इस प्रकार से एक नया उत्पाद आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड की दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, आप इसके लिए लिख लेंगे रिएक्शन का ये है समीकरण, यदि परीक्षा में आए तो लिख दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखने। क्या लेंगे हम, एग्जाम्पल। तो ये है CH3CH2OH प्लस आपने ले लिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और जब आपने इसकी अभिक्रिया कराई तो आपको प्राप्त हो गया क्या, क्लोरोएथेन प्लस, और आगे गए तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा HCl, और आगे गए तो आपको प्राप्त हो जाएगा PCl3। ध्यान से देखो क्या हुआ, यहां पर ये जो आपका P था ना, ये Cl से कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा। अब एक Cl किसने ले गया, यहां पर आपका CH3CH2 ने, तो एक Cl को मिटा दो, यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर OH आबंध जो है, O डैश H आबंध जो है वह भी टूट जाएंगे, तो ये H यहां पर एक जो Cl था उसे ले जा लेगा तो क्या बन जाएगा HCl। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके फ्री हो गए, और दो की संयोजकता कौन रखता है, ऑक्सीजन, इसके पास भी दो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जुड़ गया यहाँ पर, तो ये हो गया POCl3, ये आपने बना दिया POCl3। इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें लिखनी है। इसका नाम, अब सभी के नाम यदि आप चाहो तो लिख सकते हो। ये है एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल, पहले लिख चुके हो आप। आपको ये नाम की प्रैक्टिस करनी ताकि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो। मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री सेलर है, पर हम मार कहाँ खाते हैं, हमसे अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है। इसे एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, एथेनॉल भी बोलते हैं। यहां पर मैंने आपको इसका नाम क्या बताया था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये बन गया आपका क्लोरोएथेन। क्या है ये, क्लोरो एथेन। आगे गए तो ये HCl आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोरेट, क्लोरेट होगा, क्लोराइड दो के लिए होता है, फास्फोरस ऑक्सी क्लोरेट, फास्फोरस ऑक्सी क्लोरेट। ये हो गए सभी के नाम। तो ये वाली रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो हमने रिएक्शन पहली वाली पढ़ी थी, इसके पहले जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना, जिसपे आपने ये लिखा था कि सर 3 यदि हम R डैश ओ एच प्लस हम ले लें PX3, तो यहां पर जो X है, यहां पर जो X है, इस X की जगह आप दो हेलोजन ले सकते हैं, या तो Br ले सकते हैं या फिर क्लोरीन ले सकते हैं। और इस पे भी सेम है, या तो आप फास्फोरस ले सकते हैं, या सॉरी, या तो आप ब्रोमीन ले सकते हैं या क्लोरीन ले सकते हैं। अब बचा है आयोडीन। तो आयोडीन के लिए एक अलग सी रिएक्शन है जो कि हुई लाल फास्फोरस के साथ में, हम Br2 की अभिक्रिया करवा सकते हैं या आयोडीन की अभिक्रिया करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट करते हैं। सबसे स्टेबल रिएक्शन जो होगी वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में होगी, ठीक है। आयोडीन और फ्लोरीन, एक तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है और एक बहुत कम रिएक्टिव है, तो इनकी अभिक्रिया के लिए अलग अलग तरह की रिएक्शन हमें आगे पढ़नी है। सबसे स्टेबल कंपाउंड जो हम देखेंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ही बनेगा। मैक्सिमम रूप से क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेंगे। परंतु जब बात आएगी किसकी, जब बात आएगी आयोडीन की, तो हमें कुछ चीजें परिवर्तित करनी पड़ेंगी। क्या परिवर्तित करनी पड़ेगी, तो जब एल्कोहल से हमें क्या प्राप्त करना होगा, एल्किल आयोडाइड, तो आर, चलो ये वाला पेन रख देते हैं, यहां पर R डैश OH हो जाएगा,
इसकी अभिक्रिया आपको करानी है लाल फास्फोरस के साथ, और साथ ही यहां पर जुड़ा रहेगा X2। अब X2 क्या होगा, तो X2 या तो Br हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आप ये बोलेंगे, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहां पर फास्फोरस इसके साथ में X2 जब भी आप लेंगे तो यहां पर ही हो जाएगा PX3 रहेगा, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। तो आप यहां पर लिख सकते हैं PI3। मुख्य रूप से हम ये अभिक्रिया किसके लिए करा रहे हैं, ताकि हमें आयोडाइड प्राप्त हो जाए। तो आपको प्राप्त हो जाएगा सीधे सीधे R-X, जो बचेगा वही हमारा H3PO3 जो अम्ल है वो बन जाएगा इस अभिक्रिया में। तो आपको उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। ये X2 की जगह Br और I जरूर लिखेगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा कि जब आपको आयोडीन बनाना हो तो आप ले लेंगे फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया जब आप किसके साथ में कराएंगे, एल्कोहल के साथ में कराएंगे, तो आपको आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। यहां आके आई होप सो सारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हमने अभिक्रियाशीलता का क्रम भी आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो 3 माध्यमों से हमने एल्किल हैलाइड बनाना सीखा। 3 माध्यमों से हमने एल्किल हैलाइड बनाना सीखा। 3 माध्यम कौन कौन से, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला एल्कोहल की अभिक्रिया हमने किससे कराई थी, सबसे पहला एल्कोहल की अभिक्रिया हमने कराई थी SOCl2 से। ठीक है, फिर दूसरी बार में हमने इसकी अभिक्रिया किससे कराई थी, दूसरी बार में हमने इसकी अभिक्रिया कराई थी हैलोजन अम्ल से, जिसमें मुख्य रूप से थे HX, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में थी, और हमने एक नया लिया था NaBr। 2 तरह से लिए थे। फिर तीसरे माध्यम हमने इसकी अभिक्रिया कराई थी किसके साथ में, PX, यानी कि फास्फोरस हैलाइड के साथ में। तो इन 3 माध्यमों से हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हुए थे तथा अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त हुए थे। इसमें जो आपकी मुख्य रूप से बाहर निकली थी वो निकली थी SO2 गैस प्लस HCl गैस, तो ये शुद्ध रूप से मिल गया था। इसमें हमें जब हमने इसके साथ करवाई थी तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था, हमें H2O प्राप्त हो गया था और प्राप्त हो गया था हमारा एल्किल हैलाइड। इसके साथ में हमें H2O तो प्राप्त हुआ ही हुआ था, साथ में हमें प्राप्त हो गया था NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट। इसमें यदि हम बात करें तो हमें RX तो मिल ही रहा था सभी में, एल्किल हैलाइड यानी कि RX बड़ा कॉमन है। R-X तो सभी में बन रहा था, सभी में बन रहा था ना R-X, ये तो हमारा मुख्य उद्देश्य था। उसके साथ में जो अलग उत्पाद बन रहे थे इसमें मुख्य रूप से P3 नहीं आता, POH3 मुख्य रूप से इस पे बन रहा था। और हाँ, यही बन रहा था मुख्य रूप से, और साथ में यदि आगे जब हम जा रहे थे तो हमें HCl मिल रहा था और POCl2। ये तब मिल रहा था जब हम अलग अलग प्रकार के उत्पाद ले रहे थे। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन अलग अलग प्रकार से, अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार से एक प्रकार का उत्पाद जो मुख्य उत्पाद है आपका एल्किल हैलाइड देगी, साथ में जो अन्य उत्पाद बनते हैं वो भी देगी। थायोनिल क्लोराइड वाली बेस्ट रिएक्शन शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा एल्किल हैलाइड का विरेचन एल्कोहल के द्वारा। अगले वीडियो में हम कुछ और माध्यमों को कवर करेंगे, अभी तो सिर्फ एक ही माध्यम कवर हुआ है। तो उसे देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सरल एकेडमी, और यदि आप चाहते हैं आपको नोट्स और काफी सारी चीजें मिल जाए तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में। आप चाहे तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, कहां पर, QR कोड आपके पास में बार बार दिख रहा होगा, वहां से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। कुछ चीजें जो आपको दी हुई है ये बुक में भी दी हुई है, मेरा काम सिर्फ आपको उसे आसान भाषा में समझाना था। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।